हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय तिवारी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज रन बाय दीपिका क्लासेस। आज मैं आपको एमपीपीएससी के जो मुख्य परीक्षा में आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हिस्ट्री के अंतर्गत, उस पर किसी एक पर मैं आपके सामने आज चर्चा करने जा रहा हूँ। और वो टॉपिक का नाम है अशोक का धम्म। अमूमन हमने ये पाया है कि अशोक को धम्म को लेकर यदि ये क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम या परेशानी महसूस की जाती है, क्योंकि सामान्य तौर पर धम्म की बातें बता दी गई, लेकिन इसके चलाने के जो कारण है, धम्म नीति क्यों उसने स्टार्ट करी, ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी चर्चा मैं इस वीडियो में आपके सामने करने जा रहा हूँ। अशोक का धम्म वस्तुतः संस्कृत भाषा में धम्म बोला जाता है। धर्म का प्राकृत रूपांतर जो है उसे धम्म कहा गया। वस्तुतः यदि कहा जाए कि अशोक का धम्म क्या है, तो ये नैतिक आचारों की संहिता है। अशोक ने स्वयं अपने दूसरे अभिलेख में ये बोला है कि धम्म क्या है, और उसका जवाब उसने दूसरे और 7वें अभिलेख में दिया है। उसने जिन गुणों का समावेश किया है, वो गुणों को यदि हम एक श्लोक के रूप में बोलें तो अपासिन्वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च। अपासिन्वे अल्प पाप, बहुकयाने बहुत कल्याण, दया दान जो दान करते हैं हम, दया दाने सचे सच सत्य, सोचिए पवित्रता। अपासिन्वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे माधवे मतलब मृदुता, और साधवे मतलब साधुता। अशोक के धम्म में ये बातों का समावेश है, ये गुण है जिसमें व्यक्ति चलकर आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा अशोक के धम्म का ये कह लें कि विधायक पक्ष है, लेकिन एक निषेधात्मक पक्ष भी है जिसमें वो उन दुर्गुणों की चर्चा करता है जो आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक होते हैं। इन दुर्गुणों में अशोक ने प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ऐसे दुर्गुणों को उसने शामिल किया है। अपने तीसरे अभिलेख में अशोक इन दुर्गुणों को एक शब्द से बुलाता है आसीनव, अर्थात इन दुर्गुणों से बचकर और उपयुक्त जो ऊपर आपको गुण बताए हैं उनका पालन करके आध्यात्मिक मार्ग पर व्यक्ति चल सकता है। वस्तुतः अशोक का धम्म यही कहता है। अशोक को अपना ये धम्म बहुत प्रिय था, इसलिए अशोक एक अपने अभिलेख में धम्मदान और सामान्य दान में तुलना करता है और अपने धम्मदान को श्रेष्ठ बताता है। इस धम्म के लिए उसने धम्म विजय जैसा शब्द भी आता है कि धम्म विजय की अशोक ने अपने 13वें अभिलेख में वो इस धम्म विजय के बारे में प्रकाश डालता है कि ये मैं अभिलेख इसलिए खुदवा रहा हूँ कि मेरे पौत्र, प्रपौत्र और पुत्र उस विजय से दूर रहे जो तलवार की जोर पर प्राप्त की जाती है, अपितु उस विजय को छोड़कर वो सहिष्णुता, प्रेम के आधार पर जीतने का प्रयास करें। ये इस धम्म विजय की ओर आकृष्ट हों, धम्म विजय के पथ पर चले। ये लिपि, ये अभिलेख मैं इसलिए खुदवा रहा हूँ, ये अशोक ने अपने इस 13वें अभिलेख में कहा है। वहीं पर ब्राह्मण और बौद्ध ग्रंथ या उनके लेखक भी धम्म विजय की एक बात करते हैं, लेकिन यदि हम इसका वो एनालिसिस करें तो बौद्ध ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथों में जिस धम्म विजय की बात कही गई है वो एक राजा के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी शासक को परास्त करना और उस शासक से भेंट, उपहार आदि प्राप्त करके उसका राज्य लौटा देना। ये ब्राह्मण और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार धम्म विजय है। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ की जो विजय है उसे धम्म विजय कहा गया। कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में रघु ने एक विजय प्राप्त करी कि किसी राज्य को पराजित किया और उसकी लक्ष्मी का उन्होंने अपने वश में, अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन राज्य लौटा दिया। कालिदास ने उसे धम्म विजय बोला। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट बहुत से इतिहासकार मानते हैं और माना जाता है, उसने भी सिंध को जीता, उसकी इस विजय को भी धम्म विजय कहा गया। लेकिन अशोक की जो धम्म विजय है वो इससे भिन्न है। अशोक की धम्म विजय वस्तुतः अपने धम्म का प्रचार करना है, धम्म को फैलाना है, इसे उसने धम्म विजय कहा।
अब अशोक ने इस धम्म विजय के लिए बहुत सारे प्रयास किए। सबसे पहले उसने धार्मिक स्थानों की यात्रा करी, बहुत से अभिलेख उसने खुदवाए, धर्मलिपियों के रूप में उसको प्रचारित कराया। राजकीय अधिकारियों की उसने नियुक्ति की, प्रादेशिक, युक्त, राजोक, ऐसे अधिकारियों की उसने नियुक्ति की। और स्पेशली धम्म महापात्र, अपने 13वें 14वें वर्ष में उसने एक नवीन अधिकारी नियुक्त किए, धम्म महापात्र, जिनका काम ही था धम्म का फैलाव करना, धम्म का प्रचार करना। इसके अलावा उसने अपने इस धम्म के प्रचार के लिए दिव्य रूपों का भी उनकी प्रदर्शन किया, उनकी झांकियां निकलवाई। कुछ नाम आते हैं, विमान, हस्ती, अग्नि, स्कंद, ऐसे दिव्य रूप, ऐसी झांकियां लोगों के बीच उसने दिखाई। और ये दिखाने का उसका उद्देश्य था कि यदि धम्म पथ पर आप चलेंगे तो ये स्वर्गीय सुख है जो आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा उसने विदेशों में अपने धर्म प्रचारक भी भेजे, जिसमें यवन देश में धर्म प्रचारक भेजे। लंका में अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र संघमित्रा को उसने धर्म प्रचार के लिए भेजा। तो अपने धम्म विजय के लिए, धम्म प्रचार के लिए अशोक ने बहुत प्रयास किए। अब बात आती है कि ये धम्म का स्वरूप क्या है। मैं बहुत संक्षेप में आपको धम्म को पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस धम्म का स्वरूप क्या है। क्योंकि अशोक ने अपने इस धम्म में ना तो बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं उनका उल्लेख किया, ना ही उसने अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो गया कि अशोक का धम्म वस्तुतः है क्या। कोई दार्शनिक चिंतन नहीं है इसमें, किसी तत्व मीमांसा जैसे किसी प्रश्न की विवेचना नहीं की उसने। तो इतिहासकारों ने, विद्वानों ने इसे अपने अपने ढंग से समझा, इसके स्वरूप को अपने अपने ढंग से उन्होंने परिभाषित किया। जैसे प्लीट कहते हैं विद्वान कि यह राजधर्म है। अशोक ने इस धर्म को अपने राजकीय कर्मचारियों के पालन के लिए प्रस्तुत किया। लेकिन यदि हम आगे उसको दें, उसका अध्ययन करें, तो हम पाते हैं कि अशोक ने इस धर्म का प्रचार या इस धर्म को जन्म सिर्फ अपने कर्मचारियों के लिए नहीं दिया, अपितु उसने पूरे सामान्य जनता के लिए इस धर्म में फैलाया, या धर्म उन सभी समस्त जन के लिए उसने सुलभ कराया। तो प्लीट का ये मत तर्कसंगत नहीं लगता। राधा कुमुद मुखर्जी एक दूसरे विद्वान है, वो कहते हैं कि सभी धर्मों की ये साझी संपत्ति है, सभी धर्मों का ये सार है। और डॉक्टर रोमला थापर ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि एक जीवन जीने की सुविधाजनक पद्धति जो सम्राट के द्वारा अपनी जनता के लिए प्रस्तुत की गई, उन लोगों के लिए प्रस्तुत की गई जिनके पास किसी दार्शनिक चिंतन में उलझने के लिए वक्त नहीं था, और जो व्यवहारिक था, सुविधाजनक था और नैतिक रूप से भी श्रेष्ठ था। उपयुक्त मतों के विपरीत डॉक्टर भंडारकर जो हैं, उन्होंने बहुत तर्क संगत मत प्रस्तुत किया है इस अशोक के धम्म के स्वरूप को लेकर। उन्होंने बोला कि वस्तुतः बौद्ध धर्म के 2 रूप हैं, एक भिक्षु धर्म और एक उपासक धर्म। भिक्षु धर्म में थोड़ा सा कठोरता है, उपासक जो बौद्ध धर्म है ये गृहस्थों के लिए है। और इसमें जितनी बातें दी हैं वो बौद्ध धर्म की एक बौद्ध ग्रंथ है दीर्घ निकाय, उसके सिंगालोवासुत नामक उस ग्रंथ में सारी बातें जो बौद्ध धर्म की दी हैं उन बातों को उसने अपने धम्म में समाहित किया। इसलिए डॉक्टर भंडारकर का ये मत बहुत तर्क संगत लगता है कि अशोक का धम्म वस्तुतः उपासक बौद्ध धर्म ही था। और ये इससे भी प्रमाणित होता है कि बौद्ध धर्म का लक्ष्य निर्माण प्राप्त करना है, लेकिन अशोक के धम्म का मूल लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति था, निर्माण प्राप्ति नहीं था। तो ये अशोक का धम्म के स्वरूप को लेकर अलग अलग इतिहासकारों ने जो विचार व्यक्त किए और जो मत सर्वाधिक तर्कसंगत लगा वो डॉक्टर भंडारकर जी का था। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न जो अमूनन बहुत कठिनाई पैदा करता है कि अशोक ने इस धम्म को चलाया क्यों, क्या कारण थे इस धम्म को चलाने के। तो डॉक्टर रोमला थापर ने इसे
अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए बोला कि एक बहुत बड़े साम्राज्य, जैसे हम सभी जानते हैं मौर्यों ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इतने बड़े साम्राज्य को दो ही तरीकों से सुरक्षित रखा जा सकता था, या तो एक कठोर सैनिकवाद की नीति का पालन करके या लोगों में भावनात्मक एकता स्थापित करके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा की नीति का पालन किया, सैनिकवाद की नीति का उसने त्याग कर दिया। अब ऐसे समय उसके सामने दूसरा ही विकल्प सामने था कि लोगों में भावनात्मक एकता स्थापित करना। अब ये एकता स्थापित होती है रीति रिवाज, समान कानून प्रथाएं, भाषा और धर्म। अतः अशोक ने इनमें भावनात्मक एकता स्थापित करने के लिए एक सर्वग्राही धर्म प्रस्तुत किया। ऐसा डॉक्टर रोमला थापर का मत है। और इसको यदि हम आगे विवेचना करें तो इसमें निश्चित ही हम सत्यता पाते हैं, क्योंकि उस समय मौर्य साम्राज्य एक बहुत विस्तृत और बड़ा साम्राज्य था। जब राजनीतिक स्थिरता रहती है तो हम कहीं पर भी व्यापार वाणिज्य का बहुत तेजी से विकास देखते हैं। मौर्य काल में भी व्यापार वाणिज्य का बहुत तेजी से विकास हुआ। लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया पिछले कालों के मुकाबले। खासतौर से वैश्य और शूद्रों की स्थिति में सुधार आया, और खासतौर से देखा जाए तो वैश्यों की आर्थिक स्थिति समृद्ध हुई। ये नवीन वर्ग था जो आर्थिक रूप से समृद्ध था, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कॉन्सेप्ट में, उस व्यवस्था में ये सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता था। कोई भी वर्ग जब आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो वो चाहता है कि उसे सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत से नवीन संप्रदाय और धर्म प्रचलित थे। इनका उनकी ओर आकृष्ट हो जाने का एक खतरा था, और ये नवीन वर्ग अभी नवीन धर्म और संप्रदाय की ओर आकृष्ट हो जाते और उनकी विचारधारा और वही उनके लिए सर्वोपरि हो जाता, राज्य उनके लिए सेकेंडरी हो जाता। ऐसी स्थिति में एक सामाजिक तनाव का जन्म हो जाता, और जो आगे चलकर आंतरिक गृह युद्ध में तब्दील हो सकता था। इसके अलावा मौर्यों ने कई नई क्षेत्रों को जीता था। नए प्रदेशों का मौर्य साम्राज्य में सम्मिलीकरण हुआ था, सम्मिलित किया गया था। उन्होंने भी इस कठिनाई को और बढ़ाया। ऐसी स्थिति में देश के अंदर एक आंतरिक अशांति का वातावरण निर्मित हो सकता था। अतः अशोक एक योग्य राजनीतिज्ञ था। उसने इस स्थिति को समय रहते समझ लिया, क्योंकि ये स्थिति या तो कठोर सैनिकवाद की नीति के जरिए ही कंट्रोल की जा सकती थी, लेकिन वो विकल्प वो छोड़ चुका था। अतः उसने दूसरा विकल्प अपनाया और उसने अपना एक सर्वसुलभ धर्म जनता के समक्ष प्रस्तुत किया, राजा के द्वारा चलाया गया धर्म। उसकी ये सोच थी कि ये धर्म का पालन यदि जब अधिकांश जनमानस यहाँ का करेगा, जनता करेगी, तो वो आपस में भावनात्मक रूप से एकजुट होंगे, उनमें एकजुटता का एहसास होगा, साम्राज्य में एकता स्थापित होगी, और इस स्थिति में वो आंतरिक अशांति जो है, जिसका आगे चलकर बहुत भय था, उससे निपटा जा सकेगा, जिसको सिर्फ सैनिकवाद की नीति के जरिए ही कंट्रोल किया जा सकता था। इसलिए अशोक ने ये नए धम्म जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। अब प्रश्न उठता है कि बौद्ध धर्म की ही बातों को क्यों ले लिया? तो ये भी एक अशोक की अपनी समझ थी कि तत्कालीन समय में बौद्ध धर्म एक बहुत लोकप्रिय आंदोलन था। जनता का बहुत बड़ा वर्ग का उसे समर्थन था, और खासतौर से जो नवीन धनाढ्य वर्ग वैश्यों के रूप में जन्म ले रहा था, वो भी बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित था। इसलिए अशोक ने बौद्ध धर्म की बहुत सी बातों को उठाकर अपने धर्म में शामिल किया और एक नवीन धर्म जनता के समक्ष प्रस्तुत किया, ताकि साम्राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस धर्म को मानने लगे और आपस में एकजुट हो जाए, और आंतरिक अशांति या साम्राज्य में गृह युद्ध जैसी स्थिति भविष्य में निर्मित न हो। इसके अलावा पैतृक परंपराएं भी थीं जो अशोक को इस ओर निर्देशित कर रही थीं। हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण धर्म के साथ साथ जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म का पालन करने लगे थे। इसी प्रकार अशोक के जो पिता बिंदुसार, वो भी अजीवक अपने ब्राह्मण धर्म के साथ साथ
आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिए हुए थे और बहुत प्रभावित थे। संभवतः ये पैतृक परंपराओं ने, अपने पिता और पितामही की इन परंपराओं ने अशोक को निर्देशित किया हो कि वो भी एक नए धर्म की ओर आकृष्ट हो। और ऐसा करके अशोक ने, ऐसा मानना है मेरा, अशोक ने अपनी पैतृक परंपराओं का पालन किया। ये भी इस दिशा में बहुत सहयोगी हुई जो उसने नया धर्म जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके अलावा तो कुल मिलाकर ये तमाम बातें हैं कि साम्राज्य को एकजुट रखना, विदेशी शत्रुओं से उनको बचाना और अपनी पैतृक परंपराओं का पालन और स्वयं का एक विश्वास, ये तमाम बातें हैं जो उसकी धम्म नीति को जन्म देती हैं। तो मैंने आपके सामने जो अशोक के धम्म को चलाने के ये कारण है, ये थोड़ा सा टिपिकल है और इसको एनालिसिस करके निकालना पड़ता है। इसकी चर्चा मैंने आपके सामने की। शुरुआत में उसका धम्म, उसके बाद विजय, धम्म का स्वरूप, धम्म को चलाने के कारण, इनकी चर्चा मैंने आपके समक्ष की। अब यदि प्रश्न उठता है कि अशोक जिस उद्देश्य से अपने धम्म को चलाया उसमें वो कहाँ तक सफल हुआ, यदि इसका हम मूल्यांकन करें या कंक्लूज़न पर जाएं तो वो कहाँ तक सफल हुआ, तो उसको हम रोमिला थापर ने उसको मूल्यांकन करते हुए कहा है कि सामान्य तौर पे अशोक का जो धम्म है वो सीमित मात्रा में सफल हो पाया। तत्कालीन समय की समस्याओं का समाधान करने में ये असफल रहा। क्यों? क्योंकि समस्याएं की वास्तविक जड़ तत्कालीन व्यवस्थाओं में थी, उस जड़ों में थी समस्याएं जिनका निराकरण इस धम्म के द्वारा संभव नहीं था। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अशोक ने लोगों में एकता स्थापित करने का जो एक प्रयास किया और जियो और जीने दो का जो सिद्धांत दिया, उस दृष्टि से ये हमारे लिए अनुकरणीय है। अशोक का ये काम बहुत सराहनीय है और अशोक एक इतिहास में प्रसिद्ध होने का एक बहुत बड़ा कारण है उसका धम्म और जियो और जीने दो का ये सिद्धांत। थैंक यू। और अगले ऐसे ही एपिसोड में मैं और कुछ ऐसे टॉपिक जो सामान्य तौर पे एक्सप्लेन करने में दिक्कत है, परीक्षा में लिखने में प्रॉब्लम है, उनकी चर्चा आने वाले दूसरे एपिसोड में मैं करता रहूँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।